और इस वक्त मैं देख पा रही हूँ धर्मेंद्र प्रधान अनुप्रिया पटेल से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जिनको बिहार की जिम्मेदारी दी गई थी, विजय सिन्हा मुलाकात कर रहे हैं इस वक्त। जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी से, विजय सिन्हा भूमिहार समुदाय से आते हैं, वो यहाँ पर मुलाकात करते हुए एक एक करके तमाम बड़े नेता मंच पर धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात करते हुए तमाम दूसरे अलग अलग हिस्सों से जो नेता आए हैं वो दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर मंच की तस्वीर अपने आप में बहुत अद्भुत है। यकीनन नीतीश कुमार, लेकिन वो कोशिशें और वो एफर्ट, खासतौर से बीजेपी के वो तमाम नेता जो इस वक्त उस मंच पर नजर आ रहे हैं, हमने सभी को चुनाव प्रचार में इन नेताओं को जमीन पर उतरकर पार्टी के लिए, बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए, एनडीए के उम्मीदवारों के लिए जमकर प्रचार करते हुए देखा है। रात दिन एक कर दी और इसी वजह से विपक्ष की तरफ से निशाना भी साधा जा रहा था कि बीजेपी जो है वो पूरे दलबल के साथ उतर गई है और प्रचार में जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से वो एक तरीके से जो बॉम्बिंग प्रचार कहा जाता है, वो जो रणनीति अपनाई गई, उसको लेकर विपक्ष भले ही निशाने पर बीजेपी और एनडीए को ले रहा हो, लेकिन नतीजा तो अब सबके सामने है ना, वो बम्पर जीत वाला। और ऐसे में ये जीत बड़ी, ये जश्न बड़ा, इसीलिए शपथ की ये दिव्य भव्य तैयारियां और तस्वीरें जो आपके सामने हैं। जल्दी से जरा चित्रा के पास आपको लेकर चलेंगे। चित्रा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी करनी है और ऐसे में बहुत मुमकिन है कि नीतीश कुमार उनकी अगवानी के लिए ही अभी यहां पर नजर ना आ रहे हो, कुछ अपडेट मिल रहा है क्या चित्रा? देखिए, एक हेलीकॉप्टर अभी यहाँ पर जो हेलीपैड बनाया गया है, हाँ। वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर ने लैंड किया है। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना एयरपोर्ट के बाद सीधे यहीं पर आने वाले हैं, तो क्या ये सिर्फ एक मतलब एक पहले जो हेलीकॉप्टर भेजा जाता है वो है या प्रधानमंत्री, क्योंकि दूर से वो हेलीकॉप्टर मुझे लैंड करता हुआ नजर आ गया है। तो कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना के गांधी मैदान पहुंच जाएंगे। पूरा का पूरा गांधी मैदान आपको बताते चले बड़ा दिलचस्प है, रोमाना, जिस तरह से पूरे जोश खरोश के साथ। और जहां तक मेरी नजर जा रही है, सिर्फ और सिर्फ लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और यकीनन बिहार के जरिए एक तरफ बंगाल यहाँ से सटा जो 10वीं बार सीएम पद ले रहे हैं, मोदी अंकल, अमित शाह अंकल, भाजपा के सम्राट चौधरी जी और भी सारे नेता लोग, विजय सिन्हा अंकल, मांझी अंकल, चिराग पासवान, तो सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और सारे कार्यकर्ता जो एनडीए परिवार के, उनको भी बधाई देता हूँ। उन लोगों की मेहनत रंग लाई है। हमने जो 20 साल में किया है, जो मोदी अंकल ने 1.5 साल में सौगात दिया बिहार को, सब उसका फल दिया है जनता ने। नहीं, इतनी उम्मीद आपको थी कि दो सीटें मिले? इतनी उम्मीद नहीं थी, अब जनता ने उम्मीद से ज्यादा दिया है। सभी लोगों ने दिया जी। महिलाओं को धन्यवाद देता हूँ और युवाओं को धन्यवाद देता हूँ। ऐसे तो सारी जनता को, उनकी कोई दहलीज पे सारी जनता को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। यहाँ गांधी मैदान में आए हुए सभी जनताओं का अभिनंदन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। पहली बार मोदी जी आ रहे वो शिरोमणि में। जी हाँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और भी सब अंतिम सवाल, आप बेटे होने रहते कितने खुश हैं? बहुत खुश है, बहुत खुश है। सब जनता का आशीर्वाद, भगवान की कृपा है। ठीक है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत को आप सुन रहे थे बधाई देते हुए इस बड़े मौके पर न सिर्फ अपने पिता को, बल्कि एनडीए में शामिल पिता के तमाम साथियों को। और सीधे एक बार फिर से आपको गांधी मैदान लेकर चलेंगे। चित्रा बता रही है वहां पर हलचल तेज हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी हेलीकॉप्टर से ही सीधे यहां गांधी मैदान में लैंड होना है और अभी एक हेलीकॉप्टर वहां पर उतरा है। अभी क्या अपडेट मिल रहा है चित्रा? देखिए, एक हेलीकॉप्टर तो उतरा है, लेकिन उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं है, ये जानकारी सामने आ रही है। इसके बाद जो हेलीकॉप्टर आएगा उसमें यकीनन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ जाएंगे, क्योंकि मंच पर नेताओं ने रोमाना अपनी जगह ले ली है। और जैसा कि मैं मंच पर देख पा रही हूँ, एक एक करके तमाम नेता, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आ चुके हैं, नायब सिंह सैनी के दाहिनी तरफ बैठी है, उनके दाहिनी तरफ बैठे हुए हैं जीतन राम मांझी, और एक एक करके तमाम नेता पहुँच रहे हैं। और इस समय पहुंचे हुए हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो सभी से एक एक करके मुलाकात करते हुए। लेकिन बड़ा दिलचस्प है, जैसा कि BL संतोष जी इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह से कुछ गुफ्तगू करते हुए मंच पर नजर आ रहे हैं। जैसा कि मैं तस्वीरों में देख पा रही हूँ, उनके ऊपर जिम्मेदारी भी है अब दूसरे राज्य की, बंगाल की रोमाना। तो आज की ये तस्वीरें, इसके जरिए बंगाल और यूपी में बड़ा संदेश दिए जाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन रोमाना, मुझे याद आता है, देखिए समय का पहिया कैसे घूमता है। यही 2015 में मैंने देखा था कि जब लालू प्रसाद की पार्टी के साथ नीतीश कुमार शपथ ले रहे थे, तो उस समय जितने भी बीजेपी के विरोधी दल के लोग थे, सभी मंच पर, हालांकि इतना भव्य नहीं था, इस बार ज़्यादा भव्यता देखी जा रही है। यकीनन केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो इसको और भव्यता देने में कोई कसर छोड़ी नहीं गई है।
लेकिन 2015 में विपक्षी दलों के साथ नीतीश कुमार ने यहाँ पर सीएम पद की शपथ ली थी। मुझे याद आता है तेज प्रताप यादव जब शपथ ले रहे थे तो फंबल कर दिया था, तो उनको राज्यपाल ने करेक्ट भी किया था। मुझे वो तस्वीरें भी याद आती हैं। लेकिन आज देखिए कैसे पूरी की पूरी सियासत यू टर्न ले चुकी है। नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार अपनी जोड़ी के साथ बिहार में इस बुलंदी पर पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल, ये और इसमें आपको बता दें कि हलचल काफी तेज हो चुकी है। आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी निधि इस वक्त मौजूद हैं और ये नीतीश का विजय पथ है और नीतीश के इस विजय पथ को जिसने सशक्त बनाया वो बिहार की महिला वोटर, और ऐसे ही महिला वोटर्स के साथ इस वक्त निधि मौजूद है। निधि, बिल्कुल रोमाना, जिन महिलाओं के आधार पर कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा बहुमत हासिल किया है एनडीए ने, वो महिलाएं मेरे साथ है और सीधी तस्वीरें गांधी मैदान के बाहर से मैं दिखा रही हूं आपको। और ये सभी बीजेपी का पट्टा यहाँ लेके आई है। लेकिन ये बताइए, भर भर के वोट दिया है क्या आप लोगों ने? क्यों नहीं देंगे, काम किए हैं, काम किए हैं तो वोट तो देंगे, काम और होगा। वोट दिए, भर भर के वोट दिए हैं, बहुत अच्छा से वोट दिए हैं, बहुत दिए हैं। 125 यूनिट मोदी जी ने फ्री कर दिया है और 400 से 1100 मात्र पेंशन बढ़ा दिया है और बीपीएल राशन पानी दे ही रहा है। बस इतना ही कारण है? नहीं नहीं, हम विकास बहुत किए हैं, रोड बनाए, हम लोग को भी, बाल बच्चा को भी पढ़ाई लिखाई में भी सहारा मिला। तो हम भाई मोदी को ही छोड़ा के किसको देंगे वोट? हम कमले छाप पर देंगे। हाँ, ये बताइए कि मोदी को देखने आए हैं कि नीतीश जी को? दोनों को, दोनों को, दोनों को देने आए हैं। जी, दोनों के देने आए हैं, दोनों के। ये कोशिशें बेकार है। इस बार अगर मोदी वर्सेस नीतीश को लेकर कोई सवाल बिहार के वोटर से पूछता है तो वो पलटकर सिर्फ और सिर्फ दोनों, यही उसकी जबान पर बार बार बात आती है। और ऐसे में अगर नेताओं से भी आप पूछते हैं तो नेता भी बड़े दिलचस्प अंदाज में कहते हैं कि आप क्यों दोस्तों के बीच, साथियों के बीच इस तरीके की दरार डालने का काम कर रहे हैं। चित्रा के पास एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे। चित्रा, पूरे चुनाव भर भी यही मिजाज देखने के लिए मिला है एनडीए के तमाम साथियों में, खासतौर से बीजेपी में और जेडीयू के बीच, और अब आज शपथ ग्रहण की घड़ी है। और ऐसे में भले ही कोई कार्यकर्ता बीजेपी का, कोई कार्यकर्ता जेडीयू का, लेकिन सबकी जबान पर बात एकजुट एनडीए की है। चित्रा, रोमाना, पूरे भाई भाई हो गए हैं। कोई अंतर कर पाना बड़ा मुश्किल है कि कौन जेडीयू का है और कौन बीजेपी का है। अगर वो लोग अपने पार्टी का गले में स्कार्फ नहीं डालें तो बड़ा मुश्किल होगा कि कौन किस पार्टी से ताल्लुक रखता है। राजनीति भी बड़ी दिलचस्प होती है रोमाना, और बिहार की राजनीति ने तो कई रंग देखे हैं इस दिलचस्पी के। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार जो कहते हैं ना कि अपनी सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच चुके हैं। सर्वोच्च शिखर इसलिए क्योंकि 10 बार अलग अलग वक्त पर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का रिकॉर्ड नीतीश कुमार आज इस गांधी मैदान से बनाने जा रहे हैं। 2005 में इसी गांधी मैदान में उन्होंने जब शपथ ली थी, प्रचंड जनादेश मिला था। 2010 में आंकड़ा और ज्यादा बढ़ जाता है जब 115 जेडीयू को मिलती है, 91 सीटें बीजेपी को मिलती हैं। ये गांधी मैदान साक्षी बना था। 2015 में वो चले जाते हैं लालू प्रसाद यादव के साथ, इसी गांधी मैदान में नीतीश कुमार शपथ लेते हैं। हालांकि उसके बाद राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होता रहा। 2020 में कोरोना की वजह से राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह हुआ, लेकिन 2025 में अब तक के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। कम से कम लोगों की मौजूदगी के मामले में इस बार के सारे रिकॉर्ड ये गांधी मैदान पटना का तोड़ने वाला है। ये गांधी मैदान कभी जेपी आंदोलन का साक्षी बना था। सिंहासन खाली करो की जनता आती है, इसी गांधी मैदान से गूंज पूरे देश में गई थी। इसी गांधी मैदान में एक वक्त पर इंदिरा गांधी की सरकार को सत्ता से हटाने का काम किया था। और देखिए, यही गांधी मैदान अब साक्षी बन रहा है देश में सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का रिकॉर्ड बनाने वाले नीतीश कुमार के नाम। बिहार अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। हम सब जानते हैं रोमाना, जब गृह मंत्री का इंटरव्यू चल रहा था हमने देखा, उन्होंने कहा बिहार के लोग कितने बुद्धिमान होते हैं और राजनीति शास्त्र के विषय पर तो कोई भी उनको परास्त नहीं कर सकता है। चाय की छोटी छोटी दुकानों पर राजनीति की चर्चा बिल्कुल वैसी होती है जैसे बड़े बड़े चैनलों में अलग अलग एक्सपर्ट को बुलाकर की जाती है। राजनीति के इतने मजे हुए खिलाड़ी हैं बिहार के लोग, और अगर वो खिलाड़ी जब अपना जनादेश देते हैं तो इसका असर सिर्फ बिहार में नहीं होता है, इसका असर अलग अलग हिस्सों में भी होता है। ये अलग बात है कि बिहार पिछड़ा है, ये अलग बात है कि मजदूरों का बहुत ज़्यादा पलायन होता है, नौकरी की बहुत समस्या है, बाढ़ से हर साल करोड़ों रुपए स्वाहा हो जाते हैं, बाढ़ पानी की तरह बहा कर लेकर चला जाता है। लेकिन उसके बावजूद ये बिहार बार बार उठकर खड़ा होता है। लेकिन
लेकिन अब नीतीश कुमार की जिम्मेदारी होगी 1 लाख रोजगार का जो वादा उनकी ओर से नौकरी रोजगार का वादा किया गया है उसको पूरा करने का, उद्योग धंधे लगाने का। आपको बताते चले डालमिया नगर यहाँ पर एक वक्त पर आपको बताते चले उद्योग धंधों के लिए पूरे देश में वो सुर्खियां बटोरता था, लेकिन वहाँ पर सारी चीज़ें सारी मशीनें ठप पड़ गई। लेकिन माना ये जा रहा है कि 2025 से लेकर 2030 तक आप देखेंगे कि डालमिया नगर में एक अलग तरह की बहार देखने को मिलेगी। इस समय मुझे लग रहा है चिराग पासवान जय बिहार बोल रहे हैं, अगर मैं सही हूं तो मंच पर पहुंचे हुए हैं। अलग अलग नेता लगातार पहुंचे हुए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।